Praise the Lord, hallelujah. We are in the hand of God as a clay. हम ईश्वर के सामने एक मिट्टी की तरह हैं। ईश्वर हमारे लिए कुमार के सदृश है। ईश्वर ने हम अपने प्रतिरूप बनाया है। उसने हमें मिट्टी से रचा है और अपने वायु हमारे अंदर भर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हमारे पास ऐसी कोई चीज़ होती है तो हम उसे अपने से दूर करना नहीं चाहते। when it goes far it gives pain। जब वह चीज़ हमसे दूर जाती है तो वह हमें दर्द देती है। उसी प्रकार ईश्वर ने भी हमें अपने प्रतिरूप बनाया है, और जब हम ईश्वर से दूर जाते हैं तो ईश्वर को दर्द होता है। ईश्वर रोते हैं हमारे लिए। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। He is a honor and we are servants of God। वह मालिक है और हम उसके नौकर हैं। मालिक जिस तरह से अपने नौकर के लिए चाहेगा वह उसे करेगा। We cannot expect their as a servant more bigger than our honor। As God wants we have to accept it। जिस प्रकार ईश्वर हमसे चाहते हैं उसी तरह हम अपने जीवन में चीज़ों को स्वीकारना है। वो हमारा ईश्वर के प्रति क्या रिस्पॉन्स है? व्हाट इज़ आवर रिस्पॉन्स टू गॉड? जब हमारे जीवन में समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, तो हम ईश्वर को दोष देते हैं। जब ईश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है तो हम ईश्वर के विरुद्ध भुनभुनाते हैं। क्यों हमारी प्रार्थनाएं प्रभु ईश्वर नहीं सुनता? क्यों हमारी प्रार्थनाएं पूरी नहीं होती? मेरे प्यारे दोस्तों, उसके पीछे भी ईश्वर की कुछ धारणाएं हैं, ईश्वर की कुछ इच्छाएं हैं। हमारी जो प्रार्थनाएं हैं वे पूरी ना होने के पीछे भी ईश्वर हमसे कुछ और चाहता है। ईश्वर हमें जो कुछ भी हम मांगते हैं ईश्वर हमें पूरी तरह से नहीं देगा, क्योंकि वह जानता है कि हमारे लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है। जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है उन्हीं चीज़ों को ईश्वर हमें प्रदान करेगा। हमें विश्वास करना है कि हमारे साथ ईश्वर जो कुछ करता है वह ईश्वर को दिया गया है। पिता परमेश्वर ने प्रभु ईश्वर को उसे सौंपा है कि He has given him authority over us। इसलिए हमें अपने जीवन में सब कुछ स्वीकारना है। We need to accept everything in our life। जब ईश्वर ने हमें बनाया है, ईश्वर को जब अधिकार दिया गया है तो वह हमारे जीवन के साथ कुछ भी कर सकता है। हमें बड़ा बना सकता है, हमें छोटा बना सकता है, हमें नष्ट कर सकता है और हमें सुरक्षा प्रदान कर सकता है। He can do everything। वह हर कुछ कर सकता है। तो आइए, जब हम इस आगमन काल में पहुंच चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए अपने जीवन में बदलाव लाएं। वह बालक यीशु हमारे जीवन में जन्म लेने चाहते हैं एक बालक के रूप में। वह बालक जो पाप से मुक्त है उसे हमें स्वीकारना है, और उसे स्वीकारने के लिए सबसे पहले हमें हमारे जो इस हृदय है जो गंदगी से भरा है उसे स्वच्छ करना है, उसे साफ करना है। तभी हम उस ईश्वर को अपने जीवन में स्वीकार कर सकते हैं। और जब हम उसे अपने जीवन में स्वीकार करेंगे तो हम यह भी स्वीकार करेंगे ईश्वर ने हमें बनाया है, और जब ईश्वर ने हमें बनाया है तो जो कुछ भी ईश्वर हमारे साथ करते हैं उसे स्वीकारना है। चाहे वह दुख क्यों ना हो, ईश्वर हमें दुख क्यों ना ही देते हों, हमें स्वीकारना है। God gives us crosses। We need to accept all these crosses। बाइबल में हम देखते हैं कि जॉब एक धनी व्यक्ति था, परंतु ऐसा समय आता है जब उसे सब कुछ छीन लिया जाता है। वह एक गरीब हो जाता है, वह एक रेत जो धूल होता है उसके कंकड़ के समान हो जाता है, परंतु वह अपना विश्वास पिता परमेश्वर से कभी नहीं हटाता है। उसका विश्वास इतना कठिन होता है कि जो कुछ भी हो जाए परंतु मैं ईश्वर को नहीं त्यागूंगा। वही ईश्वर आज हमें चाहिए मेरे प्यार भाई बहनों, ताकि हम पिता परमेश्वर को अपने जीवन में जन्म दे सकें। और जब पिता परमेश्वर हमारे जीवन में जन्म लेंगे तो जो हमारी रास्ता है वह आसान हो जाएगा। जो हमारे स्वर्गीय रास्ता है, सफ़र है, वह आसान हो जाएगा। और एक दिन हम पिता परमेश्वर के साथ स्वर्ग राज्य के अधिकारी बन जाएंगे, बिना किसी समस्या के, बिना किसी रुकावट के। इसलिए आइए
पुनः विचार करें और अपने जीवन में आगे बढ़े। आमीन।